श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मंगल राशि परिवर्तन तुला राशि। तो भैया तुला राशि के लिए बात करते हैं। तुला राशि इसलिए भी मेन हो जाती है क्योंकि अब शनिदेव उनके पंचमेश चल रहे हैं। उनके जीवन में अब जब परेशानियां तो आनी शुरू ही होगी। मंगल देव भी नीच में आ गए हैं और मंगल और शनि का कहीं ना कहीं संबंध भी बन रहा है, तो यह विस्फोटक योग होता है भैया। हालांकि चंद्रदेव जब जब मंगल के साथ युति करेंगे इस काल में तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन भैया कुछ ना कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी। आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं आपके दिक्कत आएगी। हो सकता है आपके प्रेम संबंध परिणय सूत्र में न बंध पाए या फिर कोई प्रेम के चक्कर में आपको नुकसान दे दे। हो सकता है आपका जेल योग का निर्माण भी हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। हम यह नहीं करें प्रेम मत कीजिए, लेकिन प्रेम कीजिए तो वफादारी के साथ कीजिए। यह भी देखिए कि क्या वास्तव में जिससे आप प्रेम करते हैं वो भी आपसे प्रेम कर रहा है या नहीं। यह भी सोचिए कि क्या वो वफादार है या नहीं, आपका प्रेम वफादार है या नहीं। दोनों चीज़ों को देखिए, और नहीं देखते तो भैया फिर तो मंगल और शनिदेव अपना अपना कार्य करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है कि पंचमेश का अष्टम में जाना, तो अपने गुप्त ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाएंगे। वैसे तो पैसे को लेकर के दिक्कत है, लेकिन गुप्त ज्ञान के बल पर आप पैसा कमा जाएंगे। और गुप्त ज्ञान धार्मिकता से आता है। वैसे तो हमने देखा है तुला राशि वालों में शुक्र देव की स्थिति और शनिदेव की स्थिति काफी अच्छी रहती है, तो इन पर कहीं ना कहीं दैव्य शक्ति रहती है। तो इसीलिए यदि आप इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो अपनी सिद्धियों की, अपनी साधनाओं के बल पर आप अपना कार्य इस महीने में चला पाएंगे। क्योंकि भैया सूर्य देव जो है ना वो बड़े ही आक्रामक ग्रह हैं। अब अष्टम में जब संबंध बनाते हैं तो गुप्त ज्ञान को जागृत करते हैं, सिक्स सेंस को जागृत करते हैं, लेकिन आंखों में दिक्कत दे सकते हैं। धन का अपव्यय भी आपको यह कराएंगे कहीं ना कहीं। तो भैया अपनी शान शौकत पर मत खर्च कीजिएगा, जितनी जरूरत है उतना आपको खर्च करना होगा। भाई से भी कहीं ना कहीं आपके संबंधों में खराबी आएगी। हो सकता है कोई व्यापार को लेकर के आपका भाई से जो है विवाद हो जाए, लेकिन एक बात है कि आप यदि सही हैं तो जीत आपकी होगी, हालांकि देर में होगी, लेकिन जीत आपकी होने वाली है। इसमें भैया कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए सप्तमेश का नीच राशि में जाना तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से भी कुछ दिक्कत या फिर जीवन साथी को दिक्कत का इंडिकेशन करता है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, बशर्ते कि आप कहीं से भी बेईमान ना हो, आप अपने कर्म के प्रति अच्छे हों। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत सामान्य रहने वाली है, कहीं पर हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। अब शुक्र देव, देखिए शुक्र देव आपके लग्नेश हैं और आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन 30 के बाद अर्थात 30 मई के बाद जब शुक्र देव मंगल के साथ चले जाएंगे तो आपका चारित्रिक पतन होना शुरू हो जाएगा। और यह यदि आपकी कोई महिला पार्टनर है तो वहां पर भी आपको धोखा मिल सकता है भैया। बिजनेस में भी आपको धोखा हो सकता है, सावधान रहिएगा। यदि आप चरित्र के मजबूत रहेंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके व्यापार में आपको धोखा दे दें। अब देखिए अष्टमेश सप्तमेश के साथ आपके द्वितेश भी मंगल देव होते हैं। अब जो मंगल देव दसम भाव में आएंगे तो ये आपके धन का आगमन तो कहीं ना कहीं कराएंगे, लेकिन कुटुंबी जनों से मतभेद कहीं ना कहीं करा सकते हैं। कुटुंबी जन आपके किसी तरीके से खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका गुप्त ज्ञान जागृत हो रहा है इसीलिए आप उन सब चीज़ों को टाल देंगे। आपके अंदर एक सामर्थ्य रहेगी, क्योंकि भैया देखिए जो तुला राशि है ना ये समन्वय की राशि है। ये लोग लग्जरियस लाइफ जीने वाले होते हैं और कभी कभी इसी चक्कर में ये कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण कुछ लोग इनसे खफा हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये घमंडी किस्म का आदमी है, जबकि ये घमंडी नहीं होते। ये इनका एक अलग ही जीने का मेथड होता है। सो कहते हैं ना वे ऑफ लाइफ, तो मतलब कि जो लाइफ का रास्ता होता है वो अलग होता है। ये छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब इनके साथ कोई बड़ा होता है तो फिर ये
उसको बख्शते भी नहीं कि यार तूने हमारे साथ बुरा क्यों किया। लेकिन वो लोग उस टाइम पे इनके लिए मुसीबत बन जाते हैं जिनको कि ये भूल गए थे, क्योंकि भाई इनका जिम्मेदारी वो थे, ये भूल गए नहीं कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, छोटी बात है, लेकिन उनके लिए वो बड़ी बात है, इनके लिए छोटी बात होती है। तो वो लोग आपके सामने खड़े हो सकते हैं। तो भैया उन छोटे लोगों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो बुरे टाइम में आपका साथ देना, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आप अपना सोशल स्टेटस मत बनाइए, लेकिन सभी तरह के लोगों को अपने स्टेटस में शामिल कीजिए। पता नहीं कब किस व्यक्ति की आपको ज़रूरत पड़ जाए, या फिर किस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत पड़ जाए। आप आज किसी की सहायता करेंगे तभी तो कल किसी की सहायता ले पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मंगलवार में, शनिवार में सुंदरकांड का पाठ तो आपको अवश्य ही करना है। अब देखिए, शुक्र देव आपको धन तो दिलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अष्टम भाव भी जागृत करें तो साधनाओं से थोड़ा जुड़िए। यदि कोई स्त्री साधक आपके निकट हैं तो उनकी शरण में जरूर रहिए, क्योंकि उनकी मदद से आपका लाभ होगा। स्त्री की मदद से भी आपका लाभ होगा, लेकिन यदि आपके चरित्र में खराबी नहीं आई। लेकिन चरित्र में खराबी आई तो भैया फिर दिक्कत आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भैया शनिदेव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो पत्नी से कहीं ना कहीं मतभेद होगा, और कोई अन्य स्त्री इसका फायदा उठा सकती है, अन्य पुरुष इसका फायदा उठा सकता है। तो भैया इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। धन की थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन शुक्रदेव वो सबकी पूर्ति करा देंगे जैसे ही वो चतुर्थ स्थान में, आपके दशम स्थान में आएंगे। अब एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है चोट चपेट की दुर्घटनाओं से बच करके रहना। जीवन साथी को कुछ भी बुरा न कहना, ईगो न दिखाना, स्वाभिमान से जीना और अभिमान न करना। यदि आप इन 4-5 बातों को अपने जीवन में टाल लेते हैं तो मंगल का यह नीच राशि का गोचर आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।